सुबह से पंडित राजकुमार जी एक छोटा ले लिया हाथ में। कहाँ जा रहे बाबूजी? 4 बजे घूमने जा रहे हैं। घूमने जा रहे हैं, डंडा घुमाते चले जा रहे हो, किसी झाड़ी में मारा, किसी और 2-4 मित्र को और लगे। सारण शरण विजय प्रमाणचर्या प्रभाषन्ते, स्वयं घूमना दूसरे को घुमाना, मित्र प्रमाणचर्या प्रभाषन्ते, इसका नाम प्रमाणचर्या है। मनोज भैया कुछ ऐसे ज्ञानी लोग मिल जाएंगे आपको, मंदिर जी में आए पंखा चला के भाग गए, स्वयं बैठे रहे, तब तक हिंसा होती रही और खुला ही छोड़ कर चले गए। अब कोई बैठा भी नहीं है तब भी चल रहा है। अरे अज्ञानी, कोई चिड़िया आके मर गई, कोई जानवर आके मर गया, जीव, इसका बंद किसको लगेगा? सत्य तो यह है कि जो जिनके खोटे द्रव आते ना, खोटे द्रव, उनका द्रव्य लगता मंदिरों में पंखों में। जिनका सच्चा पैसा होता है उनका द्रव्य लगता मंदिर की वेदी में, भगवान में। अब देखो बेचारे क्या सोच रहे हैं। बोले अभी तो मैं 15 पंखा लगवा के आया था महाराज जी, अब क्या हुआ? तो तुम्हारे लगवाने से थोड़े हम कह देंगे कि बहुत अच्छा किया तुमने। बस जिन जिन के पंखों पे नाम लिखे भाई ऐसे चक्कर काटने वाले जीव हैं वे। समझ गए महेंद्र भाई? आइए, प्रमाणचर्या, नल की टोटी खोल के भाग गए। प्रमाणचर्या, ओ हो। बैठे पंडित जी, आओ बनारसी दास जी कुछ बातें कर लें। बोले माहौल चेंज हो जाएगा। अब बेचारे लगे बातों में, मोखरी प्रवृत्ति चल रही है। प्रमाणचर्या, हो प्रमाणचर्या। इतना ही नहीं, अजीत सागर जी स्वयं गप्पों में डूबा जीव और दूसरे को गप्पों में लगा रहा है। प्रमाणचर्या, प्रमाणचर्या। ओहो, ज्ञानी 4 विकताओं स्वयं कर रहा, दूसरे को लगाए। प्रमाणचर्या। अब पंडित जी देख लो मोक्ष मार्ग क्या है। प्रमादी के मोक्ष मार्ग नहीं, और मोक्ष मार्गे प्रमाद नहीं। धन्नो, इधर देखो ना, धन्नो युवा मुनियों को, युवा ब्रह्मचारी को, ये बहनें और माता जी, इन सबको देखो, इन लोगों ने कलयुग में जन्म लेकर के भी अपने आप को सफेद भाव करने का विचार कर लिया है। किंचित भी आपने भावों की विशुद्धि का हनन किया। प्रमाणचर्या। चर्या प्रमाण बहुला प्रणति पापाश्रम। कालुष्य प्रणति, दूसरा भंग। कालुष्य प्रणति पूर्व में आपने पढ़ा है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाएं हैं। इन 4 कषाओं में से कोई भी कषाय तुमको परेशान कर रही है, कालुष्य वृत्ति। कालुष्य वृत्ति, जहां कलुषता है वहां प्रमाण तो अपने आप रहेगा ही रहेगा, लेकिन कालुष्य वृत्ति, भैया इस जीवन में ध्यान रखना। जिस साग जी, तुम्हारे कोई आगे आके बैठ जाए तो आपको पन्ना जाना चाहिए। हाँ, फिर से कह रहा हूं, यदि कोई आपके आगे आके बैठ जाए तो मध्य प्रदेश के पन्ना जाना चाहिए आपको। ठहरिए भाई, कहाँ? पन्ना। अब प्रश्न करो पन्ना क्यों भेज रहे हैं? मैं इसलिए भेज रहा हूं कि पन्ना में दादा सोहन लाल जी बड़ियात्ता जी हीरा निकलता है। ठीक है, पन्ना में हीरा निकलता है, और हीरा जो पन्ना का चाहे नाली में पड़ा रहे, चाहे मखमल की डिब्बी में आ जाए, अधिकांश वो तो पत्थरों में दबे रहते हैं, खेतों में दबे रहते हैं, पर्वतों में छुपे रहते हैं, कभी कभी नालियों में भी पड़े रहते हैं। लेकिन प्रश्न मेरा इतना सा है संजय सागर जी, वो जो नाली में पड़ा हीरा है वो नाली कब होगा? इतना उत्तर दो सागर जी, दोनों मिलके दे दो। जो पन्ना का हीरा है वो नाली में पड़ा हुआ है, वो हीरा नाली कब बनेगा? कीचड़ कब होगा?
जब मित्र जैसे पन्ना का हीरा कीचड़ में क्या स्वान के मल में पर गिर जाए, इंसान के मल पर गिर जाए, तब भी वो, अभी समझो आप, हीरा ही है। तक्षण में देखो, ऋषि उतरने से देखो, उसमें क्या है वो, हीरा। ऐसी महात्मा अरजित सागर जी, यदि तुम्हारे परिणाम पवित्र हैं, रत्नात्रय विशुद्ध है, धर्म तुम्हारा निर्मल है, चाहे कोई तुम्हारे आगे बैठ जाए, चाहे कोई पीछे बैठ जाए, बेटा तुम तो दिगंबर मुनि हो, थे, रहोगे। अब तुम विकल्प इस बात का, इसका मतलब तुमने हीरा नहीं देखा। यदि कलुषता आ रही है कि मेरे आगे क्यों आ गया, मेरे आगे क्यों आ गया, विष्णु सागर से पूछो, भैया आपने नहीं देखा? अरे ये विष्णु सागर क्या ना जन्म से मेरे साथ है ना, अब देखो कितने जन्मों तक नहीं भैया, जल्दी निपटना, अपन ऊपर चलना है। तो मतलब इनको मालूम है। एक दिन मैंने आपसे कहा ना, एक महात्मा जी धक्का मार के आगे बढ़ गए, तो मैं पीछे हो गया, तो दूसरे महाराज को आचार्य के साथ फोटो खिंचवाना था, तो वो उनने हमको पीछे कर दिया और आगे फोटो खिंचवाने लग गए। अब जिसको गुरु के हृदय में बैठा उसको चिंता किस बात की। 2 मिनट नहीं हुए, काला जी आचार्य विराग सागर जी बोले जयपुर में, अरे विशुद्ध सागर कहाँ पर हैं? मैंने कहा गुरु जी अब आगा आपके पीछे ही चल रहा, आप टेंशन मत लो, इनकी फोटो खींच जाए फिर हम आगे आ जाएंगे। मालूम, तो क्या उनके द्वारा मुझे पीछे कर दिया गया, तो क्या मैं गुरु से पीछे हो गया क्या? ऐसे ही चाहे कोई तुम्हें जमीन पे बिठा दे, चाहे कोई मेरे मित्र तुमको सिंहासन में बिठा दे, मैं तो मुनि हूं सो हूं, जो है सो है। हाँ, यदि आगे पीछे बैठने के राग में तुम्हारे मस्तिष्क में राग देश आ गया तो तुम जरूर मुनि नहीं बचे। प्रमादचर्या कालुष प्रणति, लिखा ही महात्मा समझो, जो लिखा है उसे देखो। मालूम, पूरे ग्रंथ को शुकानंद जी सुनो ध्यान से, जितनी यहाँ मुमुक्षु विराजे हुए ज्ञानी लोग हैं। और सुधीर भैया मित्र तुम सुबह नहीं थे, सुधीर भैया गणित तो पढ़े ना, झारखंड में पढ़े ना गणित? हाँ हैं, अच्छा यूपी में पढ़े। मैंने तो सुना कि यूपी का गणित बड़ा अच्छा होता है। लेकिन मित्र ये तो बताइए आप, आपके यूपी के गणित के पाठ्य पुस्तक में पीछे उत्तर पुस्तिका होती थी कि नहीं? अच्छा, फिर तो ठीक पढ़े आप। यानी जो समीकरण हम बिठाते थे, जिस सवाल को हम सूत्रों से लगाते थे, उसको पीछे उत्तर पुस्तिका में देखते थे हमारा सही है कि नहीं। फिर ज्ञानी जो 50 शिकायत चल रही है, इसे उत्तर पुस्तिका बना लीजिए, वो अपने परिणामों को गणित का सवाल बना लीजिए। यदि भावों में प्रमाद है तो अशुभाश्रव खोज लीजिए, वो कलुषता है अशुभाश्रव। जितना पुण्य पल्ले में रखा था और कलुषता करके वो और नष्ट हो गया। जिस बात को आज आप पढ़ रहे ना, सुन रहे ना सुधीर भैया, क्या नहीं, आपके समय सार को तो मैं बहुत छोटी उम्र में पढ़ चुका था। तब से मुझे मालूम था, तब से मुझे मालूम था इस बात का कि आगे पीछे की सीटों से कोई आगे पीछे नहीं होगा। ऊपर नीचे होने के लिए परिणामों की संश्लेष और विशुद्धि काम करेगी। इसलिए सुधीर भैया, चाहे कोई आपको आगे बिठा दे पीछे बिठा दे, कई भावों को नीचे मत गिराना। तन को उठाना, तन को गिराना, ये पराश्रय भाव है। मन को उठाना गिराना ये स्वाश्रय भाव है, बराबर। इसलिए कभी भी स्वप्न में मत सोचना कि बेटा भी यदि कर दे तो पैर छू लेना उसके, बेटे तू महान है,
मैं 50 साल का हो रहा हूँ, तू 20 साल का है, तू मेरे से अधिक जिएगा, तू ही बड़ा है, खुश रहा। विनय गुण होता तो पिता से हूं करते ही क्यों? उनका तो पहले ही भग गया था। अब कोई शिष्य कह रहा है पैर रख जाओ मेरे ऊपर, अरे मित्र, चींटी को देख के चलने वाला किसी पे पैर रखेगा क्या? लेकिन जिसके मस्तिष्क में बैठा हुआ है, देखो ये मेरे पैर मार के जा रहे हैं, ठीक है बेटा, लाओ तेरे पैर का मैं पैर छुए लेता हूं, तू धन्य हो जा, मैं तो जो हूं सो। इसलिए सुधीर ज्ञानी, जीवन में सुखी जीवन जीना चाहते हो तो ऊंचे नीचे आसनों से अपने आप को ऊंचा नीचा मत मानना। परिणाम नीचे हो जाएं तो जरूर नीचा मान लेना, और परिणाम ऊंचे हो जाएं रहें तो कभी अपने आप को नीचा स्वप्न में भी मत मानना। बराबर विराजो, जीवों को देख के बैठना। लवकुश दीपक पाटनी तो ऐसे बैठा, बिल्कुल शुद्ध उपयोग में जा रहा। वो सोच रहा है कि मेरे बेटे इतने श्लोक याद कर लिए, अब मैं क्या सोचूं। दीपक टेंशन मत लो, आगम में लिखा है 100 वर्ष के मुनिराज ग्रंथ पाठ कर रहे थे, याद कर रहे थे। देवी सरस्वती अपना भेष बदल किया है। आप क्या कर रही है इसी वृद्ध अवस्था में? उन मुनिराज ने उत्तर दिया है, अनंग सागरी विराजे क्या? मुनिराज ने उत्तर दिया, वो सुनने लायक है। हे देवी, ग्रंथ याद कर रहा हो आप, अब क्या प्रवचन करोगे? क्यों ये रट रहे हो? वो श्लोक याद कर रहे थे, 100 वर्ष के मुनिराज श्लोक रट रहे थे। अब सागर ये सोचें, अब तो उम्र हो गई, अब क्या याद कर में रखा है। अरे नहीं, महाराज क्या कह रहे थे? अनंग सागर जी मुनिराज क्या बोले? हे देवी, मैं श्लोक नहीं रट रहा हूं, मैं केवल ज्ञान के संस्कर्ष आत्मा में डाल रहा हूं। बिना श्रुत ज्ञान के केवल ज्ञान नहीं होगा। इसलिए लोग सोचते ना, सुब्रत सागर जी, ये कुछ ज्ञानी लोग हैं ना, ये यशोधर सागर जैसे, ये लोग यही सोचते हैं कि दिन में 3-3 बार प्रवचन, 4-4 प्रवचन, जो आया उसी को प्रवचन देने बैठ जाते हैं। बोले क्या इनको व्यसन लग गया प्रवचन करने का? तो विष्णु सागर कहते, बोले समाधि के समय भी प्रवचन ही करोगे क्या? तो मैंने कहा मित्र, मन तो मेरा यही कह रहा है कि प्रवचन करते करते समाधि हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है प्रवचन कर रहा हूं, अरे मैं केवली भगवान बन के दिव्य धुनी खिलेगी ना, उसका अभ्यास कर रहा हूं। इसलिए माता जी, कोई एक आदमी भी आया है, बोले माता जी उपदेश दे दो, ये मत कहना जाओ जाओ बैठो सुनो उपदेश। उपदेश दो। जिसको श्रुत भक्ति अनीचा भरी होगी वो नियम से केवली भगवान बनेगा। ऐसा मूलाचार में लिखा है, जो जीव विनय पूर्वक श्रुत का अभ्यास करता है, प्रमाण के बस होकर के कहीं भूल भी जाए, वह ज्ञान भी उसको केवली भगवान बनाएगा। चक्रेश का गाथा सुनाओगे क्या? खड़े हो जाओ, इनको दिखना चाहिए कि कौन बोल रहा है। बोलो ज्ञानी। बहुत बढ़िया। अब दीपक पाटनी समझ जाओ, हमने तो मेहनत की है, प्रमाण पत्र तुमको दिखा दिया, दिखाया ना। मेरे मन में यही भाव रहता है, पूरे विश्व में हर कंठ में कंठ कंठ में जिनवाणी गूंजना चाहिए। डाली पे बैठे तोते तोते के मुख से मिट्ठू दूध रोटी न निकल करके अरे पिता नर पे सिद्धि निकलना चाहिए।
पारस समझ जा बेटा। अरे भाई, देह पे बस रहे, बुद्धि पे थोड़ी बस रहे हैं। ऐसा निर्णय करो। आइए निर्मल भैया, ये जीवन में विश्वास रखो, जब भी निर्वाण होगा दर्शन विशुद्धि से होगा। दर्शन विशुद्धि नहीं है तो 16 की 16 भावना कुछ नहीं कर सकती, 15 भावना कुछ नहीं कर पाएंगी। दर्शन विशुद्धि पहली भावना, और दर्शन विशुद्धि के लिए देशना लब्धि अनिवार्य है। घोर आश्चर्य मुझे, आप जैसा विद्वान मुनि ये प्रश्न कर रहा है। अरे मुनिराज सुनो ना, योग निरोध पर के उपदेश के लिए है। निज आत्मा में निज आत्मा का उपदेश ही चल रहा है। इसलिए जब तक केवल ही नहीं बना तब तक योग निरोध हो ही नहीं सकता है। मित्र, जब तक समाधि का काल छद्मस्त अवस्था में है तब तक तो मेरे मित्र श्रुत की लीनता से ही निर्वाण समाधि हो जाए तो जरूर वो अवसर आएगा जहां योग का निरोध होगा। इसलिए विष्णु सागर तुम भी ऐसा निदान करो, ऐसा निदान करो। वो निदान भी स्वीकार है। अरे हमारे यहाँ करना योग में धर्म ग्रंथों में जो है 2 प्रकार के निदान की व्याख्या है, प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान। अप्रशस्त निदान तो गृहस्थों को ही होता है, देशव्रतियों को तो महाव्रतियों को तो अप्रशस्त निदान होता ही नहीं है। छठ में गुड़स्तान में निदान नाम का आर्त ध्यान नहीं होता है। लेकिन दुख खो कम खो बोही लाओ सुगई गौणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम तस्मिच्छा में दुक्कड़म खम्बा में सब जीवानाम। ऐसे परिणाम तो 24 घंटे करना चाहिए है। ये मेरे मित्र ये प्रशस्त निदान है। तो मैं वही तो कह रहा हूं प्रभु, अंतिम श्वास तक आप पढ़ते कि मुझे सुनाने वाले मिल जाएं। मैं तो ये पढ़ रहा हूं कोई सुनाने वाले को अवसर ही ना मिले, मैं ही अपने आप को सुनाता चला जाऊं। ये आप निदान करो ऐसा, इसमें बहुत फायदा है। नहीं तो मालूम हो सकता अस्वस्थ हो गए तो तुम्हारा पारस कहेगा कि बुड्ढा कब जाएगा, कितनी सेवा करवा रहा है। तो ये शब्द ही नहीं सुनने को मिलना चाहिए ना।